हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। बच्चों, हम यूपी पुलिस पटवारी जेल वार्डन के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में हम बच्चों औसत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो औसत की ये बच्चों चौथी वीडियो है, पार्ट 4 है। पिछले 3 वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि वो आप तीनों वीडियो अच्छे से देखे होंगे और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है ना। उन्हीं 3 वीडियो में से एक बच्चे का कमेंट्स था कि सर पहले 10 प्राइम नंबर का औसत क्या होता है बच्चों। तो ये देखिएगा, एक क्वेश्चन था कि पहले 10 प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होता है। तो अभाज्य संख्या का औसत निकालने का कोई फार्मूला नहीं होता है। करना क्या है कि जितनी भी संख्याओं अभाज्य संख्या पूछता है पहले वो लिखिए, उनको जोड़िए और फिर उसका डिवाइड कर दीजिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि पहले 10 प्राइम नंबर, तो पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है अभाज्य संख्या? 2, फिर क्या है 3, फिर अगले 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये है बच्चों प्राइम नंबर। ठीक है, कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है, इन सबको जोड़कर 10 से भाग कर देना है। यही है बच्चों प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत। ठीक है, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, आपको करना क्या है, सभी संख्या को लिखना है, उनको जोड़ना है और जितनी भी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर देना है, जो औसत का फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज कंटिन्यू का स्टार्ट करते हैं। अब हम आज का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो देखिएगा कि मान लिया जाए किसी कक्षा के 10 छात्रों की औसत आयु, किसी कक्षा के 5 छात्रों की औसत आयु हमने सपोज किया 20 वर्ष है। ठीक है, किसी कक्षा के 5 छात्रों की औसत आयु क्या हो गया बच्चों? 20 वर्ष है और एक शिक्षक को शामिल कर लिया हमने, तो औसत आयु जो है वो 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु को भी अगर मैं सम्मिलित कर लेता हूं तो औसत आयु जो है बच्चों वो क्या होता है? 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो बताओ शिक्षक की आयु कितनी है? इस तरीके के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहे हैं, तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। अब आप देखो बच्चों ध्यान से, मान लीजिए किसी क्लास में कितने बच्चे हैं? 5, 1 2 3 4 5, और इनकी औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है, यानी लगभग सभी 20 के आसपास के। ठीक है, अब एक शिक्षक भी शामिल हो गया, एक अध्यापक भी शामिल हो गया। अब औसत आयु 1 बढ़ जाती है, यानी ये तो 20 है ही और सब में 1-1 बढ़ा दिया, औसत आयु सबकी 1-1 बढ़ जाती है। बात समझ रहे हो? तो ये क्यों बढ़ी है? इसलिए बढ़ी है कि जो अध्यापक आया है वो 20 साल से बड़ा आया है। जो अध्यापक आया है वो 20 साल से बड़ा आया है, यानी अध्यापक की आयु 20 होगी, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यानी औसत से वो 6 वर्ष बड़ा होगा, यानी औसत जो अध्यापक की आयु जो है बच्चों वो कितनी है? 26 वर्ष की है। ठीक है ना। तो ये तरीका औसत का मतलब ये हुआ कि सभी 20-20 के थे, अध्यापक आया तो 20 से 1 ज़्यादा हो गया, यानी 21 का हो गया, यानी जितने भी थे सभी 21-21 के हो गए। ये तभी पॉसिबल है जब वो औसत से कितना होगा? 6 साल बड़ा होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है कि देखोगे ध्यान से, 5 छात्रों की औसत आयु कितनी है बच्चों? 20, एक टीचर और आ गया तो औसत आयु अब कितनी होगी? 21 हो गई है। तो अब आप देखोगे अध्यापक की आयु कितनी है? इतना तो कंफर्म है कि वो 20 साल से बड़ा है, इतना तो कंफर्म है कि वो 20 से बड़ा है। किसी के आने से अगर औसत में वृद्धि होती है मतलब वो औसत से बड़ा है, यानी वो 20 से बड़ा है। इतना बड़ा है कि 5 ये और 1 ये, टोटल कितने मेंबर हो गए? 6 लोगों में 1-1 साल बढ़ा दिया है, यानी 20 + 6 कितने साल का है बच्चों? 26 साल का हो गया। बात को समझ गए?
कितने साल का है वो? 26 साल का। किसी के आने से अगर औसत में वृद्धि हो मतलब वो औसत से बड़ा है, किसी के आने से औसत में कमी हो तो वो औसत से छोटा, ये ध्यान रखना। किसी के आने से औसत में वृद्धि हो मतलब वो औसत से बड़ा, किसी के आने से औसत में कमी हो रही है मतलब औसत से छोटा। अगर यही क्वेश्चन होता है कि एक आने से औसत में एक एक की कमी हो जाती है, औसत में एक एक की कमी हो जाती है बच्चों, मतलब वो पक्का 20 साल से छोटा था, 20 साल से छोटा था। इतना छोटा था कि 6 लोगों में एक एक साल कम कर दिया है, यानी वो कितने साल का था? 14 साल का था। बात को समझ रहे हो? ठीक है ना? कितना हो गया? 5 लोगों की औसत आयु कितनी थी? 20 साल की थी। एक और आ गया, मेंबर हो गए 6, अब औसत हो गई 19 साल की। यानी किसी के आने से औसत में कमी हो गया मतलब वो औसत से छोटा है। इतना छोटा है कि 6 लोगों को एक एक साल छोटा कर दिया है। ठीक है ना? यानी वो औसत से कितना छोटा है बच्चों? 14 साल छोटा, 6 साल छोटा है, यानी जो आदमी आया है वो 14 साल का है। ठीक है? चलिए करने का तरीका देखते हैं इसका। एक और तरीका बताता हूं मैं, इसका एक तरीका और बताता हूं, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। और किसी के जाने से औसत में वृद्धि हो जाए। देखो अभी हमने सीखा कि किसी के आने से औसत में वृद्धि है मतलब वो औसत से बड़ा, किसी के आने से औसत में कमी हो रही है यानी औसत से वो छोटा है। अब जाने का कॉन्सेप्ट इसका अपोजिट है, किसी के जाने से अगर औसत में वृद्धि होती है मतलब वो औसत से छोटा है, किसी के जाने से औसत में वृद्धि होती है मतलब वो औसत से छोटा है, और किसी के जाने से औसत में कमी आ रही है मतलब वो औसत से बड़ा है। ये ध्यान रखना है, 4 पॉइंट। ठीक है बच्चों? आपको करना क्या है, 5 छात्रों की औसत आयु कितनी बच्चों? 20 है। एक और आदमी आ गया, कितना आ गया? 6 हो गए मेंबर। अब औसत आयु कितनी होगी? 1 बढ़ के 21 होगी। बच्चों कितना है? यहाँ पे 1 बढ़ा है, इन दोनों में 1 का प्लस का डिफरेंस है और यहाँ पे भी प्लस 1 का डिफरेंस है। आपको करना क्या है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, 5 गुणा में 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। ध्यान देना, यहाँ इसे मल्टीप्लाई किया, 5 एकम 5, और नीचे वाले को यहाँ जो बढ़ रहा है उससे करोगे 21 एकम 21, कितना हो गया? 5 प्लस के 21 बराबर 26। ठीक है बच्चों? तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं, तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है वो करते जाना है। ठीक है? इन दोनों का डिफरेंस इसको मल्टीप्लाई इधर वाले से ऊपर वाले से करना है, इन दोनों के डिफरेंस को, अंतर को इधर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बच्चों? अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 35 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 35 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। ठीक है? जब शिक्षक की उम्र भी शामिल हो जाए, जब शिक्षक की उम्र भी शामिल हो जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है? तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। क्या निकालना है बच्चों? शिक्षक की आयु ज्ञात करें। अब आप देखोगे कितने छात्र हैं बच्चों? 35 छात्र हैं, और उनकी औसत आयु कितनी है बच्चों? 18 है। एक शिक्षक और आ गया, कितना हो गया वो? मेंबर कितने हो गए टोटल? 36, और औसत आयु 1 बढ़कर कितनी होगी? 19 हो गई। देखोगे डिफरेंस यहाँ पे 1 का और यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है। अब आप देखोगे ये लिखोगे 35 एकम 35, 35 एकम 35, और ये आ गया बच्चों 19 एकम 19। तो 35 और 19 अगर आप जोड़ते हो तो 9 5 14 के 4, 9 5 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4 और 1 5। ठीक है ना? तो जो शिक्षक है वो कितने साल का है बच्चों? 54 साल का है।
जो शिक्षक है वो 54 साल का है। अब आप देखो, मैंने बताया था कि किसी के आने से औसत में वृद्धि हो रही है, यानी टीचर के आने से, अध्यापक के आने से औसत में 1 साल की वृद्धि होती है। मतलब कंफर्म है कि वो जो टीचर है वो 18 साल से बड़ा है। वो जो टीचर है बच्चों वो 18 साल से बड़ा है। इतना बड़ा है कि 35 छात्र और एक वो शिक्षक, कितने हो गए? 36 लोगों में 1-1 साल बढ़ाया हुआ है, यानी औसत से 36 साल बड़ा है। यानी 18 + 36 आप जोड़ोगे कितना आ गया? 54 आ गया। दोनों तरीके में जो भी आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर 2-2 साल बढ़ रहा होता तो 2 से गुणा कर देते, 3 साल बढ़ रहा होता तो 3 से गुणा कर देते। बात को समझ गए चीज को? तो टीचर कितने साल का है बच्चों? 54 वर्ष का है। टीचर जो है वो 54 वर्ष का है, ठीक है। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट आज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है कि मां और उसके 6 बच्चों की औसत उम्र 12 वर्ष है। मां और उसके 6 बच्चों की औसत उम्र 12 वर्ष है, ठीक है। यदि मां की उम्र को शामिल न किया जाए, यदि मां की उम्र को शामिल न किया जाए तो औसत उम्र 5 वर्ष कम हो जाती है। तो औसत उम्र 5 वर्ष कम हो जाती है। तो मां की उम्र ज्ञात करें, मां की उम्र ज्ञात करें। तो बच्चों मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि किसी के जाने से, किसी के हटने से अगर औसत में कमी हो जाए मतलब वो औसत से बड़ा है। अपोजिट होता है, जाने वाले में अपोजिट होता है आने वाले से। किसी के जाने से औसत में कमी हो रही है मतलब वो औसत से बड़ा है, और किसी के जाने से औसत अगर बढ़ रहा है मतलब वो औसत से छोटा है। बात को समझ गए इस चीज को? चलिए, तो अगर मैं देखोगे ध्यान से, इतना तो पता है कि माँ और 6 बच्चे, टोटल मेंबर कितने हो गए? 7। इतना तो पता है कि माँ जो है औसत उम्र जो 12 साल है उससे तो बड़ा ही है। जो माँ है वो 12 साल से तो बड़ी है, इतनी बड़ी है कि अपने 6 बच्चों की औसत उम्र में 5-5 साल कम करती है। कितने कम कर दी है? 5-5 साल कम कर दी है। तो 6 बच्चे हैं बच्चों, तो 6 गुना में 5, यानी माँ जो है बच्चों 6×5 = 30, 42 वर्ष की है। माँ जो है बच्चों वो कितने साल की है? अब देखो, माँ तो चली गई तो मेंबर कितना बच गया? 6, यही 6 बच्चे। इन 6 बच्चों की औसत आयु में 5-5 वर्ष की कमी हो जा रही है। बात को समझ रहे हो? ठीक है, यानी माँ जो है बच्चों वो 42 वर्ष की है, औसत से 30 वर्ष बड़ी है। ठीक है, अगर आप देखोगे माँ और 6 बच्चे, मेंबर कितने हो गए? 7, और इनकी औसत आयु कितने बच्चों? 12। एक मेंबर चला गया, कितना बच गया? 6। अब औसत आयु 5 कम हो गया, यानी 12 में से 5 गया, कितना बचा? 7 साल हो गया। अब देखो इधर डिफरेंस -1, इधर घट रहा है, -1 हो रहा है, और इधर देखोगे ये आ गया -5। कितना आ गया? -5। अब गुणा करोगे इधर से ऐसे, 7×5 = 35, -35, -35, और ये आ गया बच्चों यहाँ से 7 एकम 7, तो 35 और 7 कितना हो गया बच्चों? 42। और औसत कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो आप माइनस साइन को इग्नोर करोगे। तो कितना एज है बच्चों? माँ की एज 42 साल की है। तो आप दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है वो भी कर सकते हो, ठीक है ना? आ रहा है समझ में? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों
कहते क्या है कि 24 छात्रों की औसत आयु 32 वर्ष है। 24 छात्रों की औसत आयु कितना बच्चों? 32 वर्ष है। ठीक है, ये कंडीशन है। जब शिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है, कंडीशन है कि जब शिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 0.8 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। शिक्षक की आयु ज्ञात करें, ये है क्वेश्चन बच्चों। तो अब आप देखोगे कितने छात्र हैं? 24, और उनकी औसत आयु कितनी है? 32। और शिक्षक की औसत आयु, शिक्षक की उम्र को इंक्लूड किया तो औसत बढ़ गया। तो किसी के इंक्लूड करने से, जोड़ने से औसत बढ़ जाए, मतलब वो व्यक्ति क्या है? औसत से बड़ा है। हमने पहले क्वेश्चन में किया था ऐसा, यानी कंफर्म है कि टीचर जो है बच्चों वो 32 साल से बड़ा है। कितना है? 32 साल से बड़ा है। इतना बड़ा है कि 24 छात्र और एक टीचर कितना हो गया? 25 लोगों में 0.8 की वृद्धि करती है। ठीक है ना, 25 लोगों में 0.8 की वृद्धि कर दी है, यानी 25 × 200 कितना आ गया? 20.0। 32 और 20 जोड़ोगे कितना आ गया बच्चों? 52 वर्ष आ गया। ठीक है ना, टीचर की आयु कितनी हो गई? 52 वर्ष हो गई है। ठीक है, सेकंड मेथड से भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, चलिए। किसी के इंक्लूड करने से अगर एवरेज में इंक्रीज होता है तो वो एवरेज से बड़ा है, एवरेज में कमी हो रही है तो वो एवरेज से छोटा है बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 72 छात्रों की एक कक्षा में सभी छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। क्वेश्चन है बच्चों, 72 छात्रों की एक कक्षा में सभी छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। सभी छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, कक्षा में 6 नए छात्र प्रवेश कर गए। क्वेश्चन बच्चों, कक्षा में 6 नए छात्र प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के कारण 6 नए छात्र के प्रवेश करने के कारण औसत आयु आधा वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु आधा वर्ष यानी 1/2 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। अब आप देखोगे 72 छात्र हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। 6 नए छात्र आते हैं तो उनकी औसत आयु कितनी? आधा वर्ष बढ़ जाती है। यानी इतना तो कंफर्म है कि वो सभी छात्रों की औसत आयु 16 से अधिक होंगी। इतना तो कंफर्म है ना
कि उन 6 के 6 छात्रों की औसत आयु 16 से अधिक होंगी, इतनी अधिक होगी कि 72 और 6 78, ये 72 और ये 6 78, 78 छात्रों में आधा आधा बढ़ जाता है। यानी उन सभी छात्रों के योग से 70 का आधा अधिक होगा। अब आधा अधिक है बच्चों, और टोटल बच्चे कितने हैं? 6 नए छात्र आ रहे हैं, नए छात्र 6 आ रहे हैं, तो ये जो बचा हुआ है इन्हीं 6 का औसत निकालना है आपको। ये 72 और 6 78 हो गया, ठीक है ना। तो 6 छात्रों की औसत आयु निकालनी है, तो 6 छात्रों की औसत आयु, जो 6 छात्र आए हैं उनकी जो आयु है, औसत आयु 16 से 78 गुणा 1/2 अधिक है। तो 78 गुणा 1/2 अधिक है, और 6 का भी औसत निकालना है। ये तो पहले के 6 का औसत निकला हुआ है, और इन 6 बच्चों की औसत आयु निकालने के लिए 6 से क्या कर दिया बच्चों? भाग कर दिया। तो अब काट लो वैसे, काट लो इसको 6 से, 6 कम 6 और 6 तिया 18, 6 तिया 18, और इससे काटोगे आप 6.5, तो 16 और 6 कितना आ गया? 22.5 वर्ष है। जो नए 6 छात्र आए हैं ना, उनकी औसत आयु जो है बच्चों वो 22.5 है, या 22.5 वर्ष है, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया होता कि 6 नए छात्रों की औसत आयु का, 6 नए छात्रों की आयु का योग ज्ञात करें, 6 नए छात्रों की आयु का योग ज्ञात करें, तो बच्चों या तो 22.5 को 6 से गुणा कर देते, या 6 नए छात्र आए हैं, औसत आयु 16 वर्ष है, तो 16 6 96, ठीक है, प्लस 78 गुणा आधा, 78 गुणा आधा कितना हो गया? ये 39, तो 96 प्लस 39, इतने साल के थे वो 6 के 6 लोग, ठीक है ना। कितना हो गया? 9 6 15 के 5 हासिल 1, और 135 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 135 वर्ष के थे। उन 6 नए छात्रों की आयु का योग कितना आ गया बच्चों? 135 आ गया। बात को समझ गए चीज को, ठीक है। चलिए, और औसत निकालना है तो आप ऐसे निकाल लोगे, और यहां से भी आप निकाल सकते थे। 135 आ गया, 6 से भाग कर दो, 22.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए, अब आप देखोगे एक चीज और बताता हूं मैं। 72 छात्रों की औसत आयु कितनी बच्चों? 16 वर्ष है। 6 और आगे कितने हो गए? 78। औसत आयु कितनी होगी? 16.5। यानी देखोगे 0.5 बढ़ गया इधर, और इधर बढ़ गया बच्चों 6। तो 72.5 को आधा से गुणा करोगे तो 36 होगा। 72.5 को 0.5 से गुणा करोगे तो 36 होगा, ठीक है। और 16.5 को गुणा कर देना है बच्चों 6 से, तो 16.5 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आ गया? 6 5 30 के 0 हासिल 3, और 16 6 96, और 3 99, ठीक है ना। अब 99 में 36 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 135 आ गया। अब ये 135 क्या आया? 6 छात्रों की आयु का योग आया। 135 आया 6 छात्रों की आयु का योग, और औसत निकालने के लिए 6 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों? 22.5 वर्ष। तो ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है। ये सबसे बढ़िया मेथड है कि 16 तो औसत होगा ही, और 78 लोगों में कितना पड़ गया? आधा, और इतने का आपको औसत निकालना, 6 से भाग कर देना। सबसे कम टाइम में आपका ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि 15 छात्रों के औसत वजन 1.5 बढ़ जाता है जब 40 केजी के स्थान पर एक छात्र नया प्रतिस्थापित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि 15 छात्रों की औसत आयु 1.5 केजी बढ़ जाता है जब 40 केजी के एक छात्र को नए छात्र से प्रतिस्थापित करता है। एक छात्र नए छात्र से
प्रतिस्थापित करता है तो नए छात्र का वजन ज्ञात करें। अब देखोगे 15 छात्रों की औसत आयु कितनी थी मालूम नहीं है, लेकिन 1.5 की वृद्धि हो जाती कब? जब एक 40 केजी का छात्र चला जाता है और उसकी जगह पे एक नया छात्र आ जाता है। बात समझ रहे हैं? को एक 40 केजी का जो छात्र था वो चला गया, उसकी जगह पे एक नया छात्र आ गया, मतलब छात्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आया, 15 के 15 ही हैं। मतलब कंफर्म हो गया कि अगर 40 केजी का एक लड़का जाता है, उसकी जगह पे दूसरा छात्र आता है और फिर भी औसत बढ़ रहा है, मतलब वो लड़का जो आया है, जो नया लड़का आया है, जो नया छात्र है, वो 40 केजी से बड़ा है। क्या है बच्चों? 40 केजी से ज़्यादा है उसकी वजन। इतना ज़्यादा है कि 15 छात्रों में वो 1.5 बढ़ा दिया है। 15 छात्रों में 1.5 बढ़ा दिया है बच्चों। अब 15 को 1.5 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 22.5। 15 गुना 15 22.5। 15 गुना 15 क्या होता है? 225 होता है। अब 40 में 22.5 जोड़ोगे, कितना आ गया बच्चों? 62.5 या 62.5 केजी का है। जो नया लड़का है बच्चों वो कितने केजी का है? 62.5 केजी का है। ठीक है, बात को समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 6। कहते किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं और उनका औसत वजन जो है वो 45 केजी का है। क्वेश्चन है किसी कक्षा में 50 छात्र हैं, उनका औसत वजन 45 केजी है। जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है, जब एक विद्यार्थी या छात्र कक्षा से चला जाता है, कक्षा से चला जाता है, औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है। औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, तो उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें जो कक्षा से चला गया। उस विद्यार्थी का वजन निकालना है जो कक्षा से चला गया है। मैंने बताया था कि किसी के जाने से अगर औसत में क्या होता है बच्चों? कमी होती है, मतलब वो औसत से बड़ा है। किसी के जाने से औसत में कमी हो रही है, मतलब वो औसत से बड़ा है। यानी इतना कन्फर्म है कि वो छात्र 45 केजी से बड़ा था। इतना कन्फर्म है कि वो 45 केजी से बड़ा था, और इतना बड़ा था कि एक तो वो चला ही गया, कितने बच गए? 49 बच गए, और 49 को 100 ग्राम दिए हुए था तो वो ले चला गया वो, तो कितना हो गया? 45 + 49 100 ग्राम। अब 4900 ग्राम को केजी में बदलोगे बच्चों, यानी 1000 से भाग करोगे, कितना आ गया? 4.9 केजी। ठीक है ना, 4.9 केजी हो गया। यानी कितना हो गया? 45 और 4 49.9 केजी का था। यानी जो लड़का गया वो 49 केजी 900 ग्राम का था। ऐसे भी ऑप्शन में आ सकता है 49 केजी 900 ग्राम। जो छात्र गया वो कितने केजी का था? 49 केजी 900 ग्राम का था। अगर क्वेश्चन ये होता कि 100 ग्राम बढ़ जाता है, 100 ग्राम बढ़ जाता है, तो किसी के जाने से अगर औसत में वृद्धि हुई, मतलब वो औसत से छोटा है। ठीक है बच्चों, इसी क्वेश्चन में मैंने बोल दिया कि कम होगी, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे माइनस कर देना है। अब क्या कर दोगे? सीधा 45 में से आपको 4.9 माइनस कर देना है। तो 45 में से 4.9 माइनस कर दोगे बच्चों तो 40.1 आ गया। क्या आ जाएगा बच्चों? 40.1 आ जाएगा। यानी 40 केजी 100 ग्राम का हो जाएगा। 40 केजी कितने ग्राम का हो जाएगा? 100 ग्राम का हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, किसी के आने से औसत में वृद्धि
तो बच्चों कितना आ गया 40 kg 100 ग्राम आ गया। तो हमने सीखा कि किसी के जाने से औसत में वृद्धि हो तो वो औसत से छोटा है, किसी के जाने से औसत में कमी हो यानी वो औसत से बड़ा, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इस कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चों आप करिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। ठीक है, आपको पूरा का पूरा अर्थमेटिक यूपी पुलिस पटवारी के लिए यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और मैं आपको एक एक करके सारे चैप्टर डिस्कस करूँगा, एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगा बच्चों। ठीक है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी क्वेश्चन अगर नहीं सोल्व हो रहे तो कमेंट्स बॉक्स में सेंड करिएगा। ठीक है, ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।